अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे सुबह हो गई है, यानी कि सुबह नहीं, तकरीबन 12 बज गए हैं, क्योंकि मैं सुबह उठी थी, बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद जो है ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर मैं सो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करना होता है, यान और हान दोनों सोए होते हैं, तो फिर मैं भी उनके साथ आके लेट जाती हूँ कि ये उठेंगे तो फिर मैं उठूँगी। तो यहाँ पे अरहान उठ गए हैं, अभी बच्चे स्कूल से वापस नहीं आए। तो माशाल्लाह आज अरहान यानी कि जब भी उठता है ना, माशाल्लाह बड़ा खुश खुश उठता है और उठते साथ उल्टा हो जाता है और माशाल्लाह इतना क्यूट लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता, यानी कि नाश्ता क्या करना था बच्चों को, बस जब स्कूल से वापस आए थे उनको मैंने लंच करवाया, करवाने के बाद ट्यूशन भेजा। तो यहाँ पे बड़े दिनों से दिल कर रहा था मैकरोनी खाने का, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा काम करने के लिए कोई टाइम नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी प्यारी सी मैना आपी को बुलाया, फिर मैना आपी से हमने मेहनत करवाई। यहाँ पे मैकरोनी जो है ना, मैना आपी बना रही है, तो मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ और वो बड़े मज़े की मैकरोनी बनाती है। जब कोई दूसरा बनाता है ना, तो उसके हाथ के खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे वो बड़ी नज़ाकतों से मैकरोनी बना रही है, सारा कुछ डाल डूल के, और देख के मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोगों के भी। तो सेम मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, यानी कि हम दोनों ऐसे ही बनाती हैं, मैंने उसी से सीखी थी। तो लेकिन आज वो ही बना रही है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर रही हूँ। वैसे भी जब कोई दूसरा बनाता है ना, फिर खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ख़ुद तो इंसान बनाता रहता है, लेकिन दूसरों के हाथ की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने उन्हें कहा खा के देखें, गरम गरम मैकरोनी खाने का अपना ही मज़ा होता है। यानी कि ये जब गरम गरम बनती है ना, तो इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। दूसरे दिन वो जायका नहीं रह जाता जो फ्रेश फ्रेश बनती है उस वक्त, जो इसका जायका होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड तो इतने शौक़ से मैकरोनी वगैरह नहीं खाते, क्योंकि उन्हें देसी खाने खाने की आदत है। तो बस यहाँ पे उनको अच्छी लग रही थी, और जो अयान था ना, इतनी ज़िद कर रहा था, कह रहा था मैंने ये वाला पास्ता नहीं खाना, मुझे जो बाज़ार से मिलती है ना मैकरोनी क्रीम वाली, वो वाली मैंने खानी। और उसने इतनी ज़िद लगाई हुई थी, कह रहा था मैं नहीं ये खाऊँगा, क्योंकि उसे सैलड बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर से मैं अक्सर उसके लिए सैलड लेकर आती हूँ जब भी जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो बस यहाँ पे जो अरहान है ना, उल्टी हरकतें कर रहे। अब अयान भी आ गए उसको तंग करने के लिए। ओए, घर छोड़ के जा रहे हो? मेरा दिल कैसे लगेगा अयान के बिना? हाँ, एक दिन मैं तुम्हारे घर चली गई थी ना इन्हें छोड़ के, इसलिए तुम्हारे घर जा रहा है। ए, किसके घर जाएगा वहां पे? अब मैं दादा मुझे भी लेके जाने। आजो, आपको लेके देते हैं, आजो। आजो आजो आजो, चले आओ, आजो पापा के साथ चले। वो देख मोटरसाइकिल खड़ी हुई है ना, चले। तो यहाँ पे अयान जो था ना, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे खानी है सैलड, ये वाली मैकरोनी नहीं खानी। तो इसलिए उसने क्या किया, अपना स्कूल वाला, यानी कि स्कूल वाला नहीं, ट्यूशन वाला बैग पकड़ा, उठा के बाहर गली में चला गया और कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ नाराज़ होकर। तो मैं उसको मना रही थी कि आ जाओ भाई, अभी आपको लेके जाते हैं, आपके बाबा आए हुए हैं तो आपको लेके जाते हैं। यहाँ पे माँ नेमा तो अभी ट्यूशन से वापस नहीं आई थी, आजकल उनके पेपर हो रहे हैं, तो इसलिए वो 8 बजे तक आती हैं। तो इसलिए मैंने उनकी मैकरोनी उनके लंच बॉक्स में डाल दी थी, ताकि वो सुबह स्कूल जाते हुए ले जाएंगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। तो ये हमारे दूसरे दिन का व्लॉग स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ बच्चे स्कूल से वापस आए थे। तो ये यान का फेवरेट नाश्ता है नान चने। तो बस यहाँ पे बच्चों को मैंने नान चने मंगवा के दिए थे, बच्चे वही शौक़ से खा रहे हैं, क्योंकि आजकल यान बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कि मुझे नान चने खाने, फिर उसकी फरमाइश तो पूरी करनी होती है। तो यहाँ पे जनाब ये सोए हुए थे, तो ये भी उठ गया है। बस जब ये उठ जाए तो मेरा सारा काम बंद हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है, सारे काम वहीं पे छोड़ के बस इसकी ड्यूटी पे मैंने लग जाना होता है। फिर सारा दिन बस ऐसे ही गुजरता है। तो यहाँ पे इनके जो बाबा थे ना, वो आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, तो वहाँ से वो वापस आए हैं। तो यहाँ पे वो बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें लेकर आए, यानी कि समझ लो हमारे लिए चीज़ियाँ लेकर आए हैं।
और कुछ खाने पीने का सामान, कुछ घर का सामान, बस इन्हीं की यही ड्यूटी है। बाहर के काम इन्होंने सारे करने होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे लिए लेकर आए थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मेरा दिल कर रहा था समोसे खाने को, तो कहते नहीं तुम्हें कोई अच्छी सी एंटीक सी चीज़ खिलाता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने खाई तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आज बिरयानी, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी मेरे घर पर, वो भी मेरे घर के पास ही रहती हैं। तो बस अचानक उन्होंने भी आज छापा मारा घर पर। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी थी आलू वाले चावल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार मेहमान आए हैं, थोड़ी सी इज़्ज़त कर लें। तो फिर मैंने बिरयानी बना ली। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो चीज़ें लेकर आए, यानी कि वो इस तरह की चीज़ें बहुत खाते हैं, अपने लिए लेकर आए हैं। देखिए शापर बना बना के सोइयों के हैं, क्या क्या पता नहीं, मैं तो दे के हैरान हो रही थी कि उनको इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है। बाद में इनके पेट ख़राब हो जाते हैं। ये तो मेरे लिए लेकर आए थे गच्चक मूंगफली वाली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे हमारी बिरयानी बन गई थी। और इस दरमियान मेरे हस्बैंड की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा डरा दिया था। सिस्टर भी शुक्र है घर में ही थी। तो फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ देर आराम किया, यानी कि हमारे साथ वो खाना नहीं खा रहे क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो यहाँ पे बस सिस्टर वगैरह उनके बच्चे आए थे, हमने बैठ के खाना खाया। तो यहाँ पे हमारे जो बिरयानी बची थी मैंने बोल में डाल के रख ली। तो यहाँ पे मैंने अरहान को तैयार किया था। तो माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था, इसको ब्लैक कलर की हाई नेक इतनी सूट कर रही थी कि मैं बार बार इसी को माशाल्लाह देखी जा रही थी। माशाल्लाह अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना, तो इसकी शरारतें और इसकी इस तरह की एक्टिविटी करता है ना, तो बहुत प्यारा लगता है। तो बस यहाँ पे जो अयान है ना, आइसक्रीम का डब्बा निकाल के बैठा हुआ था और किसी को दे भी नहीं रहा था, कह रहा था मैं अकेला ही खाऊंगा। तो बड़ी मुश्किल से उसको मना के माना को भी फोक देकर मैंने बैठाया था। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, सारे मिल के खाते हैं। तो बस हम यहाँ पे सारे मिल के खा रहे हैं आइसक्रीम, जो कि कुल्फ़ा है, जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो अपने लिए लेकर आए थे। हम तो कर्नेटो वगैरह खाते हैं, या मुझे दूसरी आइसक्रीम पसंद है, लेकिन उनको ये पसंद है। तो बस उन्हीं का कुल्फ़ा हम कट्टू करके बैठे हुए थे। यहाँ पे आज मैंने बनाए थे काले चने, साथ में चावल, जो कि मेरे चने थोड़े से लग भी गए थे नीचे। पता नहीं क्यों इस तरह की मैं हरकतें तो नहीं करती, लेकिन आज मुझसे थोड़ी सी हो गई। बाद में मैंने चावल बनाए हैं और साथ में मैंने रखी हुई थी खीर। और बिल्कुल मैंने थोड़ी सी खीर बनाई थी, तकरीबन ये 3-4 किलो दूध था। मैंने कहा चलो इसकी खीर बना लूँ, घर में थोड़ा सा मीठा होना तो अच्छा लगता है। तो ये मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, लेकिन मैं जब भी घर के तरीके से बनाती हूँ, यानी कि जो मैंने अपनी सिस्टर वगैरह से सीखी हुई है, तो उसमें खोया वगैरह बिल्कुल नहीं डलता, क्योंकि हम इस तरह बनाते हैं कि वैसे ही बहुत मज़े की लगती है। तो ये मैंने यूट्यूब चैनल में देखी थी रेसिपी इसकी, तो यानी कि जो शादियों वगैरह में बनाते हैं, तो उन्होंने उसके अंदर ना खोया भी ऐड करा था। तो मैंने सोचा मैं भी उन्हीं के तरीके की बना के चेक करती हूँ कैसी लगती है। तो मैंने भी यहाँ पे खोया ऐड करना था, लेकिन जब हम लोग बाहर लेने आए ना खोया, हमें 2-3 शॉप से पता किया तो मिला नहीं। तो फिर क्या करते, फिर हमने वहाँ बैठ के ना बस गोलगप्पे और भटूरे खा के वापस आ गए। अभी के मैंने घर में खाना बनाया हुआ था। तो अगर आज का व्लॉग आपको हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जितना हो सके शेयर कर दिया करें। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो प्लीज़ एक लाइक का भी बटन दबा दिया करें।